Hello everyone, this is Ali Gupta and you watching my channel and yes fashion। करियर ओरिएंटेड लोगों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनकी लाइफ सीरियसली आसान नहीं होती है। बहुत सारे हर्डल फेस करते हैं। इवन मैंने भी किया है, सम टाइम करती हूँ अभी भी। रिसेंटली ऐसे ही केस, ऐसे ही बातें सुनने को मुझे मिली है जो रियलिटी है। सोचा आप लोगों से शेयर करूँगी। बिफोर गेटिंग मैरिज मैंने सोचा कि ये स्टोरी ज़रूर देख लो और सुन लो। जो करियर में है, जो बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक फेज़ आ सकता है। तो अवेयरनेस के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं सो कॉल वेडिंग्स एंड मैरिज के टिप्स देने वाली हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू दिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये चीज़ बता दो कि बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। वीडियो नहीं आने का रीज़न यही है कि देखो यार, रियल लाइफ में, अपने रियल वर्ल्ड में बहुत कुछ मुझे करना है। उसके लिए टाइम स्पेस मैनेजमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मेंटेन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा गैप हो गया। आई थिंक 9 दिन 10 दिन का गैप तो हो गया। सो मैं जो भी पर्सन है उनकी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगी। मैं वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो मेरठ से बिलोंग करती, मैं इतना बता सकती हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे। उनका प्रॉब्लम मैंने सुना रात के 2 बजे। मैं बस जस्ट नींद नहीं आती सम टाइम, तो मैंने उनका मैसेज पढ़ा हुआ था। मैंने देखा नहीं था काफ़ी टाइम से। उनका मैसेज मैंने पढ़ा, काफ़ी लंबा मैसेज था। आई थिंक बहुत ही सीरियस टॉपिक होगा, तभी मैंने इस मैसेज को देखा। तो आप भी पढ़ते रहो, साथ में आपको बताते रहूँगी। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, ठीक है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ जब वो एक्चुअली करियर ओरिएंटेड थे। उन्होंने वो भी चाहती थी कि फ़ैशन डिज़ाइन में करियर में कुछ करें, कुछ बने, बट किसी रीज़न जस्ट लाइक कि फैमिली इशू, शादी हो गई। लोगों ने प्रॉमिस किया कि शादी के बाद, होता है ना सम टाइम लोग प्रॉमिस कर देते हैं कि आप शादी के बाद पढ़ लेना, शादी के बाद कर लेना, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मेरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। रियल लाइफ में मेरे साथ भी हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है। तो सेम उनके साथ कह सकते हैं एक छलावा हुआ। और मैसेज आप देखकर भी समझ जाओगे क्या हुआ एग्जैक्टली। तो शॉर्टकट में आपको बता दूं कि जिनकी जो ये प्रॉब्लम थी उनके साथ हुआ, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो चीज़ नहीं पाया जो चाहती थी। वो करियर में कुछ बनना है, कुछ करना है, बट कह सकते हैं कि एक जाल है, लोग उसमें फंस जाते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है कि आप शादी के बाद आप ये कर लेना, शादी के बाद आप वो कर लेना, मैं आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करूँगा, तो आई थिंक किसी और पे डिपेंड होने से पहले अपनी फैमिली पे डिपेंड रहो। उन्होंने कहा, बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया कि मैं कहाँ से अपनी प्रॉब्लम को शुरू करूँ। एक्चुअली मैं बचपन से ही फ़ैशन डिज़ाइनिंग में कुछ करना चाहती थी। घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाया। देन मेरी शादी हो गई किसी रीज़न से, एंड शादी में रिश्ते वाले जो भी थे, उनके फैमिली मेम्बर जो फ्यूचर में होने वाले थे, तो उन्होंने उनको वो बोला कि यस मैं आपको सपोर्ट करूँगा। देन चीज़ें आगे हुई, बढ़ी, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी कुछ फैमिली में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको लगा कि यस ऐसा है, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, तो शायद मेरी चांसेस है कि मैं भी वहाँ पे जाके कुछ कर सकती हूँ। तो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, मैंने मैसेज में पढ़ा, काफ़ी कुछ था। शादी के बाद बेसिकली धोखा हुआ, छलावा कह सकते हैं, क्योंकि लोग प्रॉमिस कर देते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ऐसा नहीं है, लोग नहीं करते हैं। सच बताऊँ, आप कुछ करना चाह रहे हो तो मैं आपको कहूँगी बिफोर मैरिज 100% पूरी कोशिश करो कि आप शादी के पहले कर लो। क्योंकि शादी के बाद अगर आप, आई डोंट नो, सम टाइम ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसा सपोर्टिव फैमिली मिल जाती है, ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं, बट मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, हमारे तरफ ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं लेकिन नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज कि लड़कियां जो होती हैं वो सिर्फ एक हाउस वाइफ ही बन सकती हैं, एक होम मेकर ही बन सकती है। डिस्पाइट हैविंग सो मच टैलेंट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपको प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करोगे तब तक लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनको यही राय दी, मैंने यही बोला कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो तो आप स्टार्टअप करो। आप फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना डिग्री के फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकते हो। ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी फैशन डिज़ाइनिंग विदाउट डिग्री ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और स्टिल दे आर फेमस। आई थिंक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि जो करना है अभी करो एंड जस्ट कोशिश करो। कई ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को मना नहीं पाते बिकॉज़ वो लोग सपोर्ट नहीं करते। मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे पूछते हैं कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। आई थिंक अगर आपको आपके पेरेंट अगर कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो आपको उनको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ ऐसे कर सकते हैं कि ऐसी पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ। आप अपने अंदर ये दिखाओ कि मैं इस चीज़ के लिए ही बनी हूँ। आई थिंक मेरे टाइम पे ऐसा क्या हुआ था, मेरे पेरेंट्स जो भी हैं, सच बताओ तो अभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं सम टाइम, लेकिन मैंने डे बाय डे उनको प्रूफ किया है, हमेशा प्रूफ किया है और आज भी करती आ रही हूँ। मेरी जो कह सकते हैं कि मेरा जो स्ट्रगल है वो अभी भी है। कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई सबसे पहले आपकी फैमिली से होती है। लड़ाई बोले तो वो वाला फाइट नहीं, एक किसी चीज़ अच्छी चीज़ को पाने के लिए आपको हमेशा फ़ाइट करते रहना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो अगर जो पेरेंट्स आपको नहीं उस हिसाब से पढ़ाया या उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो जो आपका फ्यूचर है, जहाँ भी आप शादी करने जा रहे हो, वो आपको करेगा। मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपको बंद कर देंगे आपका करियर। आप जितने भी टैलेंटेड हो तो अपना एक सिक्योरिटी बनाओ। आई थिंक आपको एक अपना सिक्योर बनाना चाहिए। शादी से पहले मैं तो कहूँगी कि आप सेट हो जाओ, 70-50% हो जाओ, ताकि बाकी का 50% अगर आप कभी शादी कर भी लेते हो, लोग आपको रोकते भी हैं कि इनकेस कि आपको ये नहीं करना है, तो आवाज़ उठाना ज़रूर। आई थिंक आवाज़ उठाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल थिंकिंग है एंड मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बट आई थिंक आपको स्टिल अपना स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड इसलिए बोल रही हूँ लेने को क्योंकि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं रहोगे, स्टिल आप बार बार कोशिश नहीं करोगे, तो आपको लोग दबाते जाएंगे। बोल सकते हैं कि अच्छे और सीधे साधे लोगों को लोग कमज़ोर समझते हैं। तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ कि आपको खुद को प्रेजेंट करते रहना पड़ेगा, खुद को हमेशा साबित करते रहना पड़ेगा। तो ये करोगे तो शायद जो भी XYZ के साथ हुआ है वो नहीं होता। स्टोरी तो मैंने आपको नहीं बताई, बट आप स्टोरी को खुद रीड करो, पढ़ो, आपको क्या समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पास भी ऐसे लोग होंगे जो ये चीज़ फेस किए होंगे कि आपको लोग बोल देते हैं कि आपके साथ आप अच्छे को ट्रीट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको करियर सेट करेंगे। तो मैक्सिमम पीपल ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं। तो लोगों से यही एडवाइस है कि जब तक आपके पास टाइम है, जो भी चीज़ें आपके बस में है वो करो। पेरेंट्स अगर नहीं मानते हैं, मना रहे हो, नहीं मान रहे हैं, फिर भी मैं तो कहूँगी जो आपके बस में है वो करो। जो भी आपके बस में हो, ये नहीं कि आप कहीं बियॉन्ड जाओगे, उनके खिलाफ मत जाओ। मैं तो नहीं कहूँगी कि आप उनके खिलाफ जाओ, उनके अगेंस्ट जाओ, बट आपके बस में जो है वो ज़रूर करना। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद के बस में थी की है और मैं खुश हूँ। मैं मनी कितना कमाती हूँ उससे मुझे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस चीज़ से जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं कितना खुश हूँ, उस चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ता है। ऐसे काफ़ी सारे रियल स्टोरी है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ, बट अगर आप चाहते हो कि ऐसे स्टोरीज़ आप सुनना तो प्लीज़ कमेंट में बताओ और मैं आपका इंटरेस्ट देखना चाहती हूँ। एंड
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर करना। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, तो उसको भी वॉच कर लेना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।